कैंसर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है जागरूकता होना। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर दरअसल है क्या चीज़? और दूसरा ऐसा मानते हैं कि ये लाइलाज बीमारी है, पर ऐसा नहीं है। कैंसर एक क्रॉनिक बीमारी है, मतलब जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर या बाकी बीमारियां होती हैं, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फेक्शंस होते हैं, वैसे ही कैंसर एक बीमारी है। जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखें तो हमारी जो डेमोग्राफी है या हमारी जो पॉपुलेशन है, अराउंड 1 करोड़ से कम है हिमाचल की पॉपुलेशन। तो हमारे यहाँ पर नए जो कैंसर के केसेस आते हैं, पूरे हिमाचल के लगाएं तो 10 से 12 हज़ार न्यू कैंसर पेशेंट्स आते हैं। तो हमारे यहाँ लगभग 2500 से 3000 न्यू कैंसर पेशेंट हर साल आते हैं। हमारे यहाँ पे थोड़ी सी डेमोग्राफी की वजह से या हैबिट्स की वजह से थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है कि हमारे यहाँ स्मोकर्स ज़्यादा हैं। अगर हम फीमेल की तरफ देखें तो इंडिया में भी, भारत में भी और हिमाचल में भी ब्रेस्ट कैंसर मेन कैंसर है। मतलब फर्स्ट जो नंबर के हिसाब से कैंसर है फीमेल्स में, वो ब्रेस्ट कैंसर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है जानकारी। तो आपको सही जानकारी या जागरूकता होना जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका टिंज भारत में और मैं आपके साथ अनिल पवार। आज इस खास बातचीत में कैंसर के विषय में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कैंसर की क्या स्थिति है। हिमाचल प्रदेश की भी अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी इसको लेकर लोगों के मन में डर का अक्सर माहौल देखने को मिलता है और लोगों के मन में ये धारणा है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। इसके विषय में तमाम जानकारी हासिल करेंगे और आज इस विषय पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी के विभाग के एचओडी डॉक्टर मनीष गुप्ता जी है। सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सबसे पहले साधारण शब्दों में कैंसर के विषय में आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर दरअसल है क्या चीज़? देखिए, कैंसर जैसे कि मैंने कहा एक क्रॉनिक बीमारी होती है। उसका क्या मतलब है, कैंसर और बाकी बीमारियों में क्या फ़र्क हुआ? तो कैंसर क्या है कि हमारी जो शरीर है उसकी संरचना अलग अलग सेल्स से हुई हैं। तो डिफरेंट सेल हैं जो डिफरेंट काम करते हैं और उन सब सेल का जो काम है वो निर्धारित होता है कि उनमें डीएनए कौन सा है। तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो ये करता है कि ये जो सेल है ये काम करेगा। तो अगर कोई सेल डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो हमारा ग्रोथ होता है और वो सेल अपना काम करता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। या वो सेल कॉन्टिन्यूसली वो काम करता रहता है, जैसे हार्ट के या ब्रेन के सेल होते हैं। पर कुछ सेल म्यूटेशंस की वजह से, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कुछ चेंज हो गया, तो उसकी वजह से उनका प्रोलिफरेशन होने लग जाता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होने लगती है और वो मल्टीप्लिकेशन रुकती नहीं है। तो जब ऐसी एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन उन कोशिकाओं में या सेल्स में होती है और वो ख़त्म नहीं होती, तो उसको कैंसर कहा जाता है। तो जितने भी ऑर्गन हमारे शरीर में हैं, ऑर्गन सिस्टम हमारे शरीर में है, उतनी तरह के हमें कैंसर हो सकते हैं। थोड़े इसके बारे में कितने टाइप्स का कैंसर होता है और किस स्तर पर जाकर जो है वो इसका इलाज नहीं हो पाता है, उसके विषय में सर थोड़ा बताएं। देखिए, कैंसर जो है वो डिपेंड करता है कि कौन से टिश्यू से शुरू हुआ। जैसे एपिथेलियल सेल, जो कि हमारी शरीर की कवरिंग है या जो हमारे ऑर्गन है उनकी इंटरनल कवरिंग या एक्सटर्नल कवरिंग है, वो यूजुअली एपिथेलियल सेल से बनती है। तो उनमें जो कैंसर होता है या मैलिग्नेंसी होती है, उसे कैंसर नाम दिया जाता है। जो लिम्फ नोड्स हैं या वो कोशिकाएं या वो ऑर्गन जहाँ पे ब्लड बनता है, खून बनता है, चाहे वो वाइट ब्लड सेल हो, रेड ब्लड सेल हो या प्लाज्मा सेल हो, तो उनको लिम्फोमा या मल्टीपल माइलोमा कहा जाता है। तो कुछ स्ट्रक्चरल टिश्यूज़ होते हैं हमारे जो सपोर्ट करते हैं बाकी टिश्यूज़ को, तो वो मेसेनकाइम से बनते हैं या मिडल लेयर ऑफ हमारी जो डेवलपमेंट में 3 लेयर्स होती है, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से जो है वो मैंने बोला कि एपिथेलियल सेल्स होते हैं, तो उनसे कार्सिनोमा होता है। जो मिडल लेयर है या मेसेनकाइम लेयर है, उससे सार्कोमा होता है। जैसे जो मसल से होगा, बोन से होगा कैंसर, उसे सार्कोमा कहा जाता है। और जो ब्लड या ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स हैं, उनमें जो कैंसर होता है उसे लिम्फोमा कहा जाता है। लक्षण देखने को मिलते हैं। कैंसर के भी कोई लक्षण होते हैं जिससे आपको आभास होता है कि आप में कैंसर की बीमारी है?
देखिए कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं, पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अगर वो लक्षण है तो पक्के तौर पे कैंसर है। जी। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि अगर वो लक्षण नहीं है तो कैंसर नहीं है। जी। तो जैसे अल्सर है, कोई गिल्टी है, या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है जो जी। उस टाइम पे नहीं होनी चाहिए, या कोई तिल है जिससे खून निकलने लग गया है, ठीक है, या कोई ऐसी ग्रोथ जहाँ जो होनी नहीं चाहिए थी और बढ़ रही बढ़ रही है, है। जी। तो ये चीज़ें इंगित करती हैं कि शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। जी। तो अगर मैं कहूँ तो मेरा मानना ये है कि आपको कोई भी सिम्टम है या कोई भी तकलीफ़ है, उसका आपने एक इलाज कराया। जी। आप जैसे मान लीजिए मुझे खांसी होने लगी जी। और मैं कहीं रहता हूँ गाँव में, जी। मुझे खांसी हो रही है, मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने मुझे दवा लिखी जी। और 1 हफ्ते या 10 दिन की दवा लिखेंगे, जी। तो वो मैंने खाई और वो खांसी ठीक नहीं हुई। जी। तो मुझे दोबारा डॉक्टर के पास जाके ये बोलना चाहिए कि मैंने दवाई खाई थी पर मैं ठीक नहीं जी। हुआ। जी। तो वो फिर उस जो बीमारी है किसी और बीमारी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि शुरू में तो वो इन्फेक्शन ही सोचेंगे। तो अगर हम वापस उन्हीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि जो खांसी चल रही है वो किस वजह से है वो देखना चाहेंगे। तो हो सकता है वो सिंपल एक एक्सरे करें जी। और एक्सरे में कुछ शेडो या ग्रोथ दिख जाए, उसका निदान करने के लिए वो आपको फिर किसी मेडिकल कॉलेज या या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजेंगे। जी। वहाँ पे बायोप्सी, मतलब वहाँ जो ग्रोथ दिख रही है उससे एक छोटा टिश्यू का पीस लिया जाएगा, जी। जिसे हम बायोप्सी बोलते हैं। जी। उस बायोप्सी पे हमें पता लग जाएगा कि ये कैंसरस है कि जी। नहीं। तो इस तरह से कैंसर का निदान हो अ, पाएगा। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें सर, तो बीते कुछ सालों से क्या आंकड़े कैंसर को लेकर है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, या वर्तमान में क्या स्थिति कैंसर की है, कितने मामले हिमाचल प्रदेश के अंदर दर्ज होते हैं? देखिए कैंसर जो है, जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जी। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जी। ठीक है। अगर आप देखें तो हमारी जो डेमोग्राफी है या हमारी जो पॉपुलेशन है अराउंड 1 करोड़ से कम है, जी। हिमाचल की पॉपुलेशन। तो हमारे यहाँ पर नए जो कैंसर के केसेस आते हैं, पूरे हिमाचल के लगाएं तो 10 से 12 हज़ार न्यू कैंसर पेशेंट्स आते जी। हैं। हमारे यहाँ पर HBCR या हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री है, जी। तो जो भी पेशेंट कैंसर का होता है उसका अब रजिस्ट्री होना हॉस्पिटल में अनिवार्य है। तो हमारे यहाँ लगभग 2500 से 3000 न्यू कैंसर पेशेंट हर साल आते हैं। जी। हमारे यहाँ पे थोड़ी सी डेमोग्राफी की वजह से या हैबिट्स की वजह से जी। थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है कि हमारे यहाँ स्मोकर्स ज़्यादा हैं। जी। जो हमारे यहाँ लोग हैं, मेल और फीमेल, मेल मेनली, वो जो मेल हैं वो पुरुष जो हैं वो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। जी। उस वजह से हमारे जो क्षेत्र है या हिमाचल प्रदेश जो हमारा स्टेट है उसमें लंग कैंसर के पेशेंट ज़्यादा हैं। अब अगर हम भारत की स्थिति पे देखें तो क्योंकि वहाँ ज़्यादा हमारे जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल जो इंडिया है उसमें च्यू करने वाले, टोबैको च्यू करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो उनमें ओरल कैंसर ज़्यादा है। दूसरा, अगर हम फीमेल की तरफ देखें तो इंडिया में भी, भारत में भी और हिमाचल में भी ब्रेस्ट कैंसर मेन कैंसर है। मतलब फर्स्ट जो नंबर के हिसाब से कैंसर है फीमेल्स में वो ब्रेस्ट कैंसर है। उपायों की अगर बात करें तो क्या कैंसर के उपाय है और कैसे बीमारी को रोका जा सकता है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है जानकारी। तो आपको सही जानकारी या जागरूकता होना जरूरी है। दूसरा जो मुझे लगता है वो है खान पान। उसमें क्या है कि जो हम खाना पीना जो हम पहले से करते आ रहे हैं कि जो हमारे घर के आसपास उगती है चीज़ें या जो चीज़ें बनती हैं वो चीज़ें हम खाएं। मार्केट से वो चीज़ें ना लें जो कि पॉलिश्ड हैं या जिनको मतलब रिफाइन किया गया है। तो मतलब रिफाइंड प्रोडक्ट, पॉलिश्ड प्रोडक्ट, प्रिजर्व प्रोडक्ट वो कम मात्रा में खाएं या मत खाएं, ठीक है। और घर के आसपास जो चीज़ें हैं जो फ्रेश आपको मिल रही हैं वो खाएं। कुछ फिजिकल एक्टिविटी डेली बेसिस पे करें। जो व्यसन है जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल या टोबैको च्यूइंग, इन सब से बचें। डेली बेसिस पे कुछ व्यायाम करें, ठीक है। अपने शरीर का ख्याल करें। भगवान ने आपको एक अच्छा सुंदर शरीर दिया है, उसका ख्याल रखना हर मनुष्य की जिम्मेवारी है। फिर अब कैंसर के लिए कुछ वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सर्वाइकल कैंसर जो एक फीमेल्स में एक बहुत कॉमन कैंसर होता है वो HPV वायरस से होता है। तो उसके अगेंस्ट अब HPV वैक्सीन भी अवेलेबल है, तो वो बच्चों को लगाई जा सकती है। 9 साल से 14 साल के बच्चों में
वो अब मेरे को लगता है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी आ जाएगी। जी तो अगर हम उन चीज़ों का ख्याल करें, क्योंकि पोल्यूशन से बचें, जी खान पे पान का ध्यान रखें, डेली बेसिस पे कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, जो घर के आसपास उगता है वही चीज़ें खाएं और व्यसनों से दूर रहें, तो मुझे लगता है कि हम लगभग 60% जो कैंसर होते हैं, मतलब 2 तिहाई या 3/4 कैंसर से जी बच सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में महिलाओं में ज़्यादा मामले कैंसर के आते हैं या पुरुषों में? देखिए, हिमाचल किस प्रदेश में लगभग महिलाओं और पुरुषों में जो कैंसर के मामले हैं लगभग बराबर हैं। जी मतलब ऐसा नहीं है कि पुरुषों में ज़्यादा आते हैं, महिलाओं में कम आते हैं, जी लगभग बराबर हैं। कुछ 5 से 10% का फ़र्क हो सकता है। पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि महिलाओं में यंगर फीमेल्स में ज़्यादा हैं। जी जैसे कि अगर आप देखें आंकड़ों पे, तो जो ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर है वो 35 से 55 साल की महिलाओं में बहुत ज़्यादा है, और वो ही नंबर 1 पे कैंसर है हमारा। और मेल्स में जो कैंसर है वो थोड़ा लेट है, जी जैसे प्रोस्टेट, लंग कैंसर यूजली 55 साल के बाद मेल्स में होता है। जी तो इस अगर सिर्फ ये डिफरेंस हटा दें तो मुझे लगता है जो नंबर ऑफ पेशेंट है मेल और फीमेल लगभग बराबर ही है। वजह क्या है सर इसके पीछे की थोड़ी सी? वजह ये है कि देखिए, खान पान, हम जबकि हम एक ऐसी स्टेट में रहते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, हवा बहुत अच्छी है, पॉल्यूशन काफ़ी कम है बहुत सारे, लगभग सभी एरियाज़ में, पर जो खान पान है हमारा वो बदलता जा रहा है। अगर आप बच्चों की तरफ ध्यान दें, जो आजकल हमारे बच्चे हैं वो खान पान में फास्ट फूड है ना, जी और प्रिजर्व फूड और टेस्ट, मतलब आप देखें तो अगर मार्केट में आप जाएं तो देखेंगे कि बच्चे स्कूल को जा रहे हैं और वो चिप्स के पैकेट के साथ जा रहे हैं, या आप फास्ट मतलब दुकानें देखेंगे तो जो फास्ट फूड की दुकानें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जी तो खान पान मुझे लगता है कि एक मेन वजह है। दूसरा जो है वो हमारी एज, क्योंकि हमारी जो उम्र है वो बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही का मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी आज से 10-15 साल पहले 64-65 साल थी। जी अभी आप माल रोड पे जाएं अगर, तो आपको 80-85 के जी अराउंड जी वाले बहुत सारे लोग माल पे घूमते हुए मिल जाएंगे। जी तो हमारी जो डेमोग्राफिक है, पॉपुलेशन की डेमोग्राफी है, जी वो एज्ड लोगों की तरफ ज़्यादा जा जा रही रही है। है। तो अब जब उम्र बढ़ेगी तो हमारी जो इंजरीज हैं, चाहे वो डीएनए को हो, तो वो बढ़ती रहेंगी, तो म्यूटेशन अकोमुलेट होंगी, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जी प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन को कैंसर जी हो सकता है। डॉक्टर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, आपको बता दें कि एचओडी कैंसर डिपार्टमेंट के आईजीएमसी डॉक्टर मनीष गुप्ता जी हमारे साथ थे। इन्होंने विस्तार पूर्वक कैंसर क्या है, इसके लक्षण क्या है और इनके उपाय क्या है, इन तमाम विषयों पर हमारे साथ जानकारी साझा की, और हिमाचल प्रदेश के अंदर वर्तमान समय के अंदर कैंसर की क्या स्थिति है, इसके विषय में भी तमाम जानकारी इन्होंने हमारे साथ साझा की है। फिलहाल टिंज भारत के लिए यहाँ से बस इतना ही। बाकी तमाम ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहें टिंज भारत।